नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे द्वारा लगातार यातायात को लेकर खबर चलाई जा रही थी, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा था और ईओ अमेठी के कान में जूं तक नहीं रेंगा और लगातार बैटरी रिक्शा या बाकी जो गाड़ियां चल रही हैं ईओ अमेठी के द्वारा स्टैंड चलवाया जा रहा था, फर्जी स्टैंड, ना कोई शासनादेश, ना नगर पंचायत की जमीन, और लगातार रिक्शा स्टैंड लगातार चलवाया जा रहा था। 30-30 रुपए धड़ल्ले से उगाही हो रही थी। हमारे द्वारा लगातार खबर चलाई जा रही थी और खबर का संज्ञान डीएम अमेठी के द्वारा ले लिया, जो है उन्होंने लिया है, और लेने के बाद बाकी जो लोग थे सबको बैठा करके एक मीटिंग की गई है और मीटिंग में क्या दिशा निर्देश दिया गया है, क्या क्या डीएम अमेठी के द्वारा कहा गया है, आइए विस्तार से खबर की तरफ ले चलते हैं। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की और जनपद में अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की स्थिति जानी। उन्होंने एआरटीओ व यातायात विभाग को संयुक्त टीम बनाकर अवैध व अपंजीकृत ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ई रिक्शा चार्जिंग के लिए किसी भी स्थान पर विद्युत चोरी न होने पाए, यह सुनिश्चित किया जाए तथा केवल वैध विद्युत कनेक्शन से ही चार्जिंग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए निश्चित रूट प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीओ ट्रैफिक, एआरटीओ और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की 3 सदस्यीय समिति को जनपद में ई रिक्शा रूट निर्धारण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्रों में अनाधिकृत टैक्सी स्टैंडों का संचालन तत्काल बंद करा जाए। गौर से सुनिएगा, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नगर क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से टैक्सी स्टैंडों का संचालन तत्काल बंद करा जाए। कहने का मतलब डीएम साहब को भी मालूम हो गया कि फर्जी रूप से, अनाधिकृत रूप से बैटरी रिक्शा स्टैंड चलाया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा और धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। धड़ल्ले से कोई रिक्शा वाला घर से निकलता है, पैसा मिला नहीं मिला, क्या हुआ, इनसे मतलब नहीं है, कॉलर पकड़ के पैसा लिया जाता है, कॉलर खींचा जाता है भरे चौराहे में। थाना कोतवाली भी है, साहब की गाड़ी घूम रही है, कोई लेना देना नहीं है किसी से, और इस तरह से काम स्टार्ट है। और उसके बाद तत्काल आदेश है कि अवैध जो स्टैंड चल रहा है बंद कराया जाए। साथ ही ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी स्टैंड हेतु भूमि का चिन्हांकन कर छोटे छोटे पिक एंड ड्रॉप स्टेशन बनाए जाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच और परिवहन सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में संचालित वाहनों की फिटनेस कागजात और निर्धारित क्षमता की नियमित जांच की जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा क्षमता से अधिक छात्रों को वाहन में बैठाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रमुख मार्गों पर साइनेज बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाए जाएं तथा अनाधिकृत रूप से जो भी चीजें हैं तुरंत स्टॉप किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशक ने कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कम से कम जिलाधिकारी ने कहा कि एआरटीओ और यातायात विभाग संयुक्त रूप से नियमित जन जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग शैलेंद्र कुमार व रमेश चंद, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेश द्विवेदी, एआरटीओ महेश बाबू गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इतने अधिकारियों के बीच में ये मीटिंग हुई है और मीटिंग में यह दिशा निर्देश दिया गया है यातायात को लेकर के। अब देखना होगा कि डीएम के आदेश को कितना फॉलोअप किया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, उगाही चलती ही रहेगी या इस पे कोई कार्रवाई भी होगी। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।